अभी नीतीश कुमार के साथ बिहार में दोस्त तो कम है लेकिन दुश्मन ज़्यादा है। और ये कैसे बने, अभी इसकी जो कहानी है वह 2014 से शुरू होती है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना संबंध तोड़ लिया था और अकेले चुनाव लड़ा था पूरे बिहार में। जिस समय भाजपा की तरफ से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी उस समय हुआ करती थी, वह चिराग पासवान के नेतृत्व में और पशुपति पारस रामविलास पासवान जैसे नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उस समय भाजपा ज़्यादातर सीटें जीत ली थी। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान नीतीश कुमार के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे। उनके कैंडिडेट को भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट से चुनौती मिल रही थी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। 14 में तो भाजपा वहां जीत लेती है अधिकांश सीटें, लेकिन 2015 में चुनाव होता है। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार राजद के तरफ से होते हैं और दोनों में गठबंधन बन जाता है। चुनाव होते हैं, महागठबंधन जीत जाती है नीतीश कुमार और लालू यादव, और इधर भाजपा राजद के बीच में जो भाजपा और लोजपा के बीच में जो संगठन बना था वह हार जाता है चुनाव और दोनों पार्टियों के थोड़े थोड़े विधायक ही जीत पाते हैं। बात यहाँ से शुरू होती है अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दुश्मनी या विरोध का स्वर एक दूसरे के लिए। उसके बाद 2015 में जब जीत जाती है, फिर उसके बाद 2016-17 का समय आता है जब फिर से लालू यादव के खिलाफ केस खुलते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी पे दबाव बनाते हैं कि आप छोड़िए, आप जनता में आकर बोलिए कि हाँ हम पे आरोप लगा है। वे वैसा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार साथ छोड़ने की कोशिश करते हैं और यह बयान देते हैं कि अब भ्रष्टाचार के मामले लग गए, हम साथ नहीं रह सकते। उस समय अरुण जेटली के लिए कहा जाता था कि उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी भाजपा और जदयू के बीच में, और नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ देते हैं। राजद उस समय से ही नीतीश कुमार के विरोध में उतर उठती है और कई तरह की उपमा से उन्हें नवाज देती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे माहौल बनता जाता है, लेकिन चिराग पासवान के अंदर अभी भी उनके लिए बहुत अच्छा नरम रुख नहीं आ पाया था। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे बनती है। 17 में तो टूटा था, 2019 में फिर चुनाव होने होते हैं। अब भाजपा साथ थी नीतीश कुमार के, फिर लोजपा भी साथ थी। फिर से चुनाव होता है और लोकसभा सीटों में फिर से चिराग पासवान की पार्टी जीतती भी है। नीतीश कुमार के भी सांसद जीतते हैं, भाजपा के भी जीतते हैं। राजद फिर और कांग्रेस वहाँ पे फिर बुरी तरीके से हार जाती है। इसके बाद फिर स्थिति होती है कि 2020 में चुनाव होने होते हैं। चिराग पासवान के अंदर भी नीतीश कुमार के लिए विरोध का स्वर उसी तरह से बना रह जाता है। उसके बाद चिराग पासवान चूँकि भाजपा के खिलाफ कोई सीट कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, लेकिन अपना जहाँ नीतीश कुमार का कैंडिडेट होता है वहाँ लोजपा अपना कैंडिडेट उतार देती है। फिर वहाँ से नीतीश कुमार का चिराग पासवान घुर दुश्मन हो जाते हैं और उसके बाद से नीतीश कुमार को काफ़ी सीटों पे हार का सामना करना पड़ता है और उनकी जो सीटों की संख्या 40-50 पे आके अटक जाती है। उसके बाद बात होती फिर भी सरकार में तो आ जाते हैं भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार, लेकिन फिर वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। फिर कुछ दिन बाद 22 आते आते 23 आते फिर से सरकार गिर जाती है भाजपा की और वहाँ पे फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव बन जाते हैं। लेकिन इस समय आते आते अब नीतीश कुमार के पास प्रशांत किशोर भी जन सुराज अभियान के माध्यम से उनके विरोध में आ गए थे और सरकार की गलत नीतियों, खास करके शराबबंदी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, इसके साथ साथ जो अपराध के बढ़ते मामले थे उसे जाकर गांव-गांव घूम कर, गली-गली, मोहल्ले तक जाकर जो प्रशांत किशोर है वे अपने जन सुराज के माध्यम से बोलने लगते हैं। इसके बाद फिर से सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी बनती है। नीतीश कुमार के ऊपर जातीय जनगणना कराने का दबाव डाला जाता है राजद के द्वारा। जातीय जनगणना नीतीश कुमार कराते हैं, इसमें सवर्णों की आबादी को कम आता है आंकड़ा कि कम है इनकी आबादी, 15% है। इसके बाद से सवर्ण समाज चिढ़ जाते हैं कहीं। उसके बाद ये नीतीश कुमार का विरोध करने लगते हैं। नीतीश कुमार के विरोधियों की संख्या और बढ़ती चली जाती है। तो अब तक जो केवल चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और सवर्ण आबादी जनसंख्या के आधार को लेकर जो चिढ़ने लगे, वहीं पे अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी जदयू गठबंधन से अलग हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी के ही कुछ नेता कांग्रेस का प्रेम अलापने लगे। कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ाने के चक्कर में कि प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जदयू से निकलेगा या कोई बड़ा पद मिलेगा, केंद्रीय नेतृत्व यदि कर रहे तो विपक्षी पार्टियों की, नीतीश कुमार फिर से वह काम करने लगते हैं और कई सारी पार्टियों को, लगभग 14-15 पार्टियों को एक साथ लाते हैं स्टेज पे। लेकिन उन्हें अंततः लालू यादव का चूँकि कांग्रेस से ज़्यादा करीबी था, इस कारण वे कांग्रेस के इतना करीब ना हो पाए जितना कि राजद पहले से थी। फलतः नीतीश कुमार नाराज़ होते हैं और फिर से एक बार मन बनाते हैं कि अब हम कोई पद नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अब तक जो स्थिति थी, जो पुराने दुश्मन थे वे तो थे ही साथ अब भाजपा की भी नज़र उनकी पार्टी पे चली जाती है कि अगर ये मजबूत हुए तो हमें नुकसान होगा, इस कारण वह भी उन्हें जोड़ने तोड़ने की कोशिश में लग जाती हैं। फलतः धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती है कि अभी नीतीश कुमार का संबंध राजद से भी न तो बहुत अच्छा है और न ही भाजपा से। भले ही उनके जो नेता हैं वे बोलते हैं कि अशोक चौधरी की अमित शाह ने कभी दरवाजे बंद नहीं किया, अमित शाह भी बोलते हैं कि समीक्षा की जाएगी, भाजपा बोलती है कि नहीं, नीतीश कुमार अगर भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर लेते हैं तब उनका भाजपा में एंट्री होगा, ऐसे जदयू की तरफ से कोई एंट्री नहीं होगा। राजद बोलती है कि सब कुछ सही है, लेकिन विश्लेषक बोलते हैं कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति नीतीश कुमार के लिए क्यों आई? क्योंकि इनके इतने सारे दुश्मन हो गए हैं जो इनके खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, साजिशें होती रहती है और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि जिस नेता को अपने पाले में लेने के लिए सारी पार्टियां नाक रगड़ती थी, वह पार्टी को सीट शेयरिंग का मामला सुलझा पाने में अब तक असफलता ही मिली है और वह अब किसी दूसरे पाले में जाने की सोच रही है। इस स्थिति आने के लिए, ऐसी स्थिति आने के लिए यही जो 4-5 कारक है, जातीय जनगणना हो गया, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है और 1-2 नीतीश कुमार का बयान भी है जो महिलाओं को लेकर उन्होंने विधानसभा में दे दी थी, जिसके लिए उन्हें माफ़ी भी मांगी थी। और दूसरा, जीतन राम मांझी के लिए जो बोले थे कि इसे हमने पद दिया था और यह ऐसे ऐसे बोल रहा है, वह काफ़ी चर्चा में उस दौरान रहा था और इससे नुकसान भी हुए थे सरकार को। तो यही बात रही कि नीतीश कुमार की स्थिति अभी ऐसी हो गई है, हो सकता है जदयू इस लोकसभा चुनाव के बाद टूट भी सकती है, क्योंकि कई सारे लोगों का यह दावा रह रहा है। लेकिन असल में क्या होगा तो देखने लायक होगी, वह तो उस पर हम बात करेंगे ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।